हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम सेट है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था सेट क्या होते हैं और नंबर्स। रैशनल नंबर तक हो गया था। आगे पढ़ दोबारा से देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते थे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके। किसकी फॉर्म में लिखी जा सके? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और यहाँ पे जो क्यू होता है ये डिनोमिनेटर, यानी ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ये क्यू है जो डिनोमिनेटर होता है, तो ये क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ये पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स होते हैं, तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो उनका एचसीएफ यानी जीसीडी वो बनाए, यानी कॉमन बनाए। ये मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक और बात, एक और पॉइंट, ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है रुक जाना, एक जगह रुक जाना, यानी जो डिजिट है वो कंटिन्यूअसली जारी है तो एक जगह स्टॉप हो जाएगी, एक जगह टर्मिनेट हो जाए। और रिपीटिंग का तो आपको मालूम है बार बार आना या रिपीट हो जाए, उसे कहते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल से लेते हैं 22/7, ये ले लिया, तो इसका अगर हम 7 का डिवाइड 22 में करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3.14285, इस पे बार यानी 4285, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे। तो ये इसमें क्या था रैशनल नंबर में, या तो वो एक जगह रुक जाए, अगर नहीं रुकता है तो बार वो डिजिट है जो डिजिट दी गई है वो बार बार है, यानी ये बार बार आ रही है यहाँ पर, तो ये रैशनल नंबर है। ओके गाइस, अब चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि ना कहीं एक बार रुके, ना कहीं एक जगह रुके, और ना ही वो बार बार आए, यानी यानी वो संख्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कहीं रुके ना, और नॉन रिपीटिंग मतलब कहीं बार बार आए ना, उसे कहते हैं अपन लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अपन लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका लिया पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.1418, ऐसे कुछ आगे। ये भी वैल्यू मालूम नहीं हुई पूरी कितनी है, यानी कोई मैथमेटिशियन फाइनली कर पाया एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो ये रैशनल नंबर होगा जी? रैशनल नंबर बिल्कुल होगा, क्योंकि ना तो इसकी वैल्यू कहीं एक जगह रुक रही है, मतलब ना ही कहीं रुक रही है, और ना ही तो बार बार आ रही है, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। एक डाउट होगा आपका कि पाई की वैल्यू सर 222/7 में होती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल होती है, पर वो किस लिए होती है? क्योंकि अगर हम दोनों इसका और इसका अगर कंपैरिजन करते हैं तो आगे के
फ्रॉम डेसिमल से दो डिजिट हैं ये वाले, वो सेम आते हैं, इसलिए हम अपन लोग पाई की वैल्यू 22/7 भी रख देते हैं। ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे एग्जांपल सॉरी क्वेश्चंस में दे देते हैं कि यूज द पाई की वैल्यू दिस, यूज द पाई की वैल्यू दिस एंड देन क्वेश्चन सॉल्व, तब अपन लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? ओके, अब आगे चलते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। किसकी तरफ? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो यानी जो खुद एक से घटे, एक और खुद इससे इनका फैक्टराइजेशन हो, यानी इसके दो फैक्टर होते हैं, ओनली हैव टू फैक्टर। एक तो एक होगा, एक वो खुद होगा, इसे कहते हैं अपन लोग प्राइम नंबर्स। एग्जांपल से लेते हैं, हमने 2 लिया, अगर इसके हम फैक्टर करें तो 2 का फैक्टर कितना आएगा? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आया, तो ये यानी एक आ गया और एक ये खुद आ गया, ये वाला खुद आ गया, इसे कहते हैं अपन लोग प्राइम नंबर। आगे चलते हैं, आगे आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? कंपोजिट नंबर में वो होता है कंपोजिट नंबर, इसमें अपन लोग प्राइम नंबर में इसके 2 फैक्टर्स थे ओनली, इसमें कितने फैक्टर थे? 2 फैक्टर्स थे ओनली। अब इसमें कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं 3 ले लिया, सॉरी 3 नहीं होगा, 4 ले लिया। 4 के अगर फैक्टर करें, 4 के यहाँ फैक्टर करते हैं, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक और एक 4, यहाँ पे एलसीएम से तो होगा नहीं, तो हम ऐसे करते हैं, तो एक तो 1 आएगा, 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, तो इसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक होता है, एक खुद होता है, एक और यानी एक जो मिडिल नंबर होता है वो इसका आधा होता है, उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। आगे चलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF यानी HCF या फिर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ये कितना है? 1 आए, यानी कॉमन है वो 1 आए, तो उसे कहते हैं बोलो को प्राइम नंबर। एग्जांपल लेते हैं, 3 ले लिया, 3 का अगर हम डिवाइड सॉरी फैक्टर करें तो 1 इंटू 3, 4 के करें तो कितना? 1 इंटू 2 इंटू 4, या नहीं आया? ये आया। अगर इसके हम अगर HCF निकालेंगे, HCF निकाला इसका, तो HCF में अपन क्या करते थे, जो कॉमन थे, कॉमन होते हैं दोनों डेट में, वो आपका HCF होता है, तो इसमें कॉमन क्या है? 1, तो ये आपका HCF आ गया, यानी ये एक कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर समझ आया गाइस? ओके, अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट की रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप की होती है? मैं आपको बता दूं, जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो 2 टाइप की होती है मेनली। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। वो कौन कौन सी होती है? एक पहली होती है
पहली होती है आपकी सीक्वेंस वाइज नहीं, फिर सीक्वेंस, पहली होती है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ये आपकी होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसकी जो पहली रिप्रेजेंटेशन है वो होती है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर की फॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इस फॉर्म में जो अपन लोग हैं वो जो मैं आपको सेट दिया होता है या फिर सेट के अंदर जो डेटा दिया होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबल आपको एग्जांपल ले लिए, अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको घर के सामान में आपको दिया कि आपको भाई 5 kg शुगर लाना है, ओके, और 1 kg वॉशिंग पाउडर लाना है, और 10 kg मील लाना है, ओके, ऐसे ना। तो यहाँ आप तो एक लिस्ट बनाओगे ऐसे, ओके, या फिर आप लोग कॉमर्स के द्वारा ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद ऐसे रिप्रेजेंट कॉमर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कॉमर्स के द्वारा कॉमर्स के द्वारा तो इसे सीक्वेंस वाइज तो इसे रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो इसे कॉमर्स के द्वारा आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हमें आपको दे रखा है एक सेट ए, इसमें आपको ये एक एलिमेंट दे रखा है HCHOOL स्कूल। इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? रोस्टर फॉर्म में से आप ऐसे लिखेंगे SCHOOL। आपको डाउट हुआ यहाँ पे कि मैंने ओ है, जो ओ है वो 2 टाइम्स है, यानी ओ है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे सिंगल टाइम्स लिखा है, एक मनी 1 टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट अगर दो बार आता है, तो उसे हम जो रोस्टर फॉर्म है किसी फॉर्म में लिखते हैं तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। इसे हम कहते हैं टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। ओके, अब आगे चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लोग को ऐसे डाटा दिया होता है, वो सॉरी, हाँ ऐसे दिया होता है 1 2 3 4 5 7। मैं आपको रोस्टर फॉर्म में एक और बात बता दूं, जो रोस्टर फॉर्म है वो ओनली वन वे ट्रिक्ड है। क्या है ये? वन वे, यानी यही एक तरीका है इसे लिखने का, ये एक तरीका है इसे लिखने का। पर वो सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो चीजें होती हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा के, यानी डिटेल्ड में उन्हें बताना पड़ता है, इसे इसलिए इसे प्रॉपर्टी या फिर सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। अब इसमें आपको ये दे रखा है, अगर आप इसे अब सेट बिल्डर फॉर्म में कहा है आपको चेंज इनटू यानी राइट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे आपको x such that x is a natural number where 1 x वो इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belongs to n where 1 and greater than x and greater than small than है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ये बहुत सारे वेज हैं, यानी इसके वेरियस हैं, मैनी वेरियस वेज टू ट्रिक टू राइट।
ओके। तो इसे हम कई भी तरीकों में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? ओके। अब आगे चलते हैं। आगे इसके आता है, अब इसके जो सिंबल्स होते हैं, जो मेन सिंबल्स होते हैं, मैं आपको वो करा रहा हूँ। सिंबल्स होते हैं इसके, ये आपके मेनली सिंबल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो सिंबल है ये होता है बिलोंग्स टू का। अगर इस पे हम थोड़ा सा यूं करके कट लगाते तो ये बन जाता है नॉट बिलोंग्स टू का। अब नीचे ये दो सेमीकोलन होते हैं, वो होते हैं सच दैट के। और जो ये यहाँ पे ये है, अगर ये किसी के ये किसी डिजिट के पीछे या आगे लगा हो, तो अगर ऐसा है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो यानी जो डिजिट के आगे पीछे लगा हुआ है तो वो डिजिट आएगी, यानी वो इंक्लूड होगी। और ये अगर नहीं लगा हुआ है और नीचे वाला ये जो सिस्टम है ये वाला नहीं लगा हुआ है, तो ये मतलब इंक्लूड नहीं होगी, यानी 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये थे आपके सिंबल्स। ओके, अब आगे चलते हैं। सिंबल्स आपको नोट करना है तो कर लीजिए। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप होते हैं मैं आपको बता दूं। मेनली जो सेट है उसके 3 टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट होता है एम्प्टी, या फिर इसको बोलते हैं नल सेट। सेकंड होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तीसरा होता है इक्वल सेट। ये जो है वो 3 सेट है। एम्प्टी सेट या फिर इसे नल सेट भी बोल सकते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। एक एक करके हम सीक्वेंस वाइज इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट में क्या होता है, जो एम्प्टी सेट है उसे आप इसके मीनिंग से समझ रहे होंगे। एम्प्टी यानी खाली, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो उसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं फाइ, इसे फाइ बोलते हैं। अब आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट, यानी जिनके जो एलिमेंट या फिर अंदर जिनके मेंबर हैं वो काउंटेबल हों, यानी ये काउंटेबल होते हैं। यानी क्या होते हैं ये? काउंटेबल। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया ए ई आई ओ यू, ये यहाँ तक ये काउंटेबल है कि ये 5 वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो ये क्या है, ये काउंटेबल है। ए ई आई ओ यू इतने नहीं है, इतने ही होंगे, तो ये काउंटेबल है, तो यानी ये फाइनाइट सेट होगा। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि ये फाइनाइट सेट का रिवर्स होता है। फाइनाइट सेट में काउंटेबल थे, इसमें अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में होता है 1 2 3 4
नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ पे एंड है, यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक है, तो पता ही है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। अब आते हैं इक्वल सेट पर। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होता है कि जो सेट दिए रखे होते हैं, यानी ए सेट और बी सेट, ये तो सेट दे रखे होते हैं, उनमें जो एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, वो दोनों सेटों में इक्वल है या नहीं है। जैसे आपको ए सेट रखा है ए बी सी डी, बी दे रखा है बी ए डी सी। अगर आप में इसमें से बोला जाए कि ये बताओ ये इक्वल सेट है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल ये इक्वल सेट है, क्योंकि आप कंपैरिजन करिए या फिर मैचिंग करिए कि जो ए सेट में ए बी सी डी है वो बी सेट में भी है, जी है, ए बी सी डी। सीक्वेंस समझ जाइए, सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है इसका, ओके, तो ये इक्वल सेट है। बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नीरज कुमार क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।